नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिलॉसफी के पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताई थी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। ब्यूटी के हमने अलग अलग आयाम देखे थे। तो आज हम उसी कड़ी को आगे एक नई जो शाखा है फिलॉसफी की, जिसको हम एक्सपीरियंस का साइंस बोलते हैं, या हम कह सकते हैं ये अनुभव जो आप अपने ज़िंदगी में प्राप्त करते हैं, जो आपको सीधे तौर पे मिलता है, जिसमें ना कोई थ्योरी होती है और ना ही कोई बनावट होती है। वो आपके ज़िंदगी का असली अनुभव जो आप करते हैं, उसी की जो फिलॉसफी है, उसी का जो दर्शन है, उसी को हम फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं। तो आज मैं आपको फिनोमेनोलॉजी के बारे में बताऊंगा। फिनोमेनोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का जब असली एक्सपीरियंस लेते हैं, जो आप अनुभव करते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो आपको उसका जो खाने का स्वाद का अनुभव हुआ, सोए तो उसका एक अनुभव हुआ, दौड़ने का अपना एक अनुभव हुआ, पढ़ाने का एक अपना अनुभव हुआ। तो ये जो आपकी ज़िंदगी है, अलग अलग प्रकार से जो आप अनुभव करते हैं, उसी को हम फिलॉसफी की भाषा में फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं। तो आज मैं उसी कड़ी को हम लोग अब डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ ना तो कोई किताबी थ्योरी काम करती है और ना ही कहीं कोई लिखी हुई बात की इतनी ज़्यादा वैल्यू या रियलिटी मानते हैं। फिलासफर मानते हैं कि रियल वही है जो आप अपने ज़िंदगी में सीधे अनुभव करते हैं। जैसा जो आपको दिख रहा है, जैसा आप समझ रहे हैं, वही आपका असली अनुभव है। तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, ये अनुभव किसी जो आपका पूरा है उस पे बेस्ड है, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इसी को फिलॉसफी की भाषा में फिनोमेनोलॉजी बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करूंगा। अब जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सेंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसे ही खेत में जब आप जा रहे हो तो मिट्टी की आपको खुशबू महसूस होती है। पेड़ की छांव में बैठते हैं तो आपको शीतलता का एहसास होता है। पैर के नीचे जो गीली मिट्टी होती है, जब वो आपके शरीर पे लगती है तो आपको समझ में आता है। तो ये क्या है? ये सब डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। असल इनको बोलता है कि एक जो फिलोसफर है, ये जो पूरी मूवमेंट है, जो एक फिलॉसफी का एक मूवमेंट चला एक पूरा, उसी फिलॉसफी का जो ये पार्ट है, जो बड़े बड़े फिलासफरों ने इस अनुभव को जानने का प्रयास करा, उसी जानने की जो ये अनुभव और एक्सपीरियंस की कहानी है, इसी को हम फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। हसल का ऐसा मानना है कि जो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं वही असली सच है। बाकी तो आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। आप जानबूझकर जो चीज़ों को है वो सिर्फ सोच नहीं रहे, सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं, वो आपकी इमेजिनेशन है। तो इसमें बड़े बड़े फिलोसफर हैं जिन्होंने अपने मत रखे हैं, जिसमें से हसलर है जो पूरा प्योर एक्सपीरियंस का साइंस बोलता है कि ये जो साइंस है अनुभव की, इसको वो प्योर एक्सपीरियंस का साइंस बोलता है। जबकि हेडिंगर का मानना है कि एक्सपीरियंस का मतलब है एग्जिस्टेंस, आपका जो अस्तित्व है वही आपका एक्सपीरियंस है। भाई स्वाभाविक सी बात है, जब आप जी रहे हैं, जब आप इस धरती में हैं, आपकी बॉडी है, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका शरीर है, आपका माइंड है, आपकी बॉडी है, जो चीज़ें हैं, जब आप यहाँ पे जिंदा हैं इस धरती के एग्जिस्टेंस में, तभी तो अनुभव कर रहे हैं। अगर आपका शरीर ही ना होता, आपका कॉन्शियस चेतना ही ना काम करती, तो आप कैसे अनुभव करते? जब आपका कॉन्शियस, आपके सेंसेस काम करते, आप देखते हैं कि बल्ब जल रहा है तो आपको अनुभव होता है रियलिटी में। आप खाते हैं तो आपको अनुभव होता है, सोते हैं तो अनुभव होता है, संसार में कोई चीज़ का अनुभव करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ ब्यूटी देखते हैं, कुछ सिंगिंग देखते हैं, कहीं डांसिंग देखते हैं, कहीं कोई पॉलिटिकल, जैसे अभी चुनाव हुए तो अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखे हैं वो मत जो पोल अभी हुए बिहार में, जिसमें एनडीए की जो है प्रचंड जीत हुई। तो आप इस प्रकार से जो चीज़ों को डायरेक्टली आपके सेंसेस महसूस कर पा रहे हैं। हेडिंगर बोलता है कि ये तभी संभव है जब एग्जिस्टेंस है। अगर आप तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है तो तुम कैसे चीज़ों को अनुभव करोगे? मरे मुर्दे को थोड़े ये सब समझ में आएगा, वो तो उसको तो पढ़ा है, उसको तो ये भी नहीं पता है। आप जो महसूस करते हैं, जो सूंघते हैं, कहीं मिठाई बन रही है तो आपको अनुभव है, पहले आपने खाया है कि ये रसमलाई है कि ये छेना है,
तो बस ये ऐसी जो चीज़ें हैं अनुभव की फिलॉसफी, इसी को जो है हेडिंगर बोलता है कि एक्सपीरियंस का एग्जिस्टेंस जो है आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जब आप एग्जिस्ट करते हैं तभी तो आप एक्सपीरियंस ले पाते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी मीनिंग है, जिस पे आप इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है। कोई गाड़ी चलाता है डायरेक्टली तभी उसको अनुभव होता है कि कहाँ गियर पड़ते हैं, गाड़ी कैसे बढ़ेगी, यही सब चीज़ है। और इसी में एक फिलोसफर है जिन्होंने इसको और वाइड तरीके से समझाने का प्रयास करा, मॉर्लिव पोंटी। मॉर्लिव पोंटी कहते हैं कि बॉडी से ही वर्ड मिला है। अगर तुम्हारा शरीर ही ना होता तो कैसे तुम इस संसार में आते। हर जीव को एक बॉडी मिली है, किसी को बिठा लीजिए, आदमी की अपनी बॉडी है, जो जीव जंतु हैं उनकी अलग बॉडी है, शेर की अपनी बॉडी है, लेकिन उनके पास कॉन्साइंस नहीं है, उनके पास कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं है। इस वजह से वो इतना एक्सपीरियंस का अनुभव नहीं करते हैं। बस आप इसको इसी प्रकार से समझ लीजिए, जैसे ह्यूमन की बॉडी है तो वो बॉडी है तभी तो वो अनुभव करती है कि हाँ उसको कहीं चोट लगी तो दर्द होता है, कहीं जल गया तो दर्द होता है, कहीं ठंडी लगी तो उसको एहसास होता है। जैसे अभी ठंड चल रही तो बॉडी से ही तो हमको अनुभव मिलता है जब हम ठंड में कि हाँ हमारी बॉडी ठंड लग रही है, हमारा शरीर है जो ठंडा पड़ रहा है। तो मॉर्ले पोंटी जो है वो बॉडी से ही इस वर्ड के बारे में बताते हैं। सटरे एक महान फिलोसफर है जो बताता है कि फ्रीडम और टेंशन पे ही ये अनुभव छुपा हुआ जी। जब आपको फ्रीडम मिलती तो आप फ्रीडम के अंदर आप अनुभव करते हैं आप कब सैड है, कब परेशान है, कब खुशी है। हर चीज का इसे एक्सपीरियंस मिलता है। सेचलर है जो इमोशन एक्सपीरियंस पे कैसे बदलता है कि अगर आप कहीं हैं तो आपके इमोशन किस प्रकार से चेंज होते हैं। कहीं दुखी जगह में कोई मर गया, कोई सुख हो गया तो आपकी बॉडी उसी प्रकार का एक्सपीरियंस करने लगती। कहीं बारात हुई, कुछ अच्छा होने लगा, तो एक्सपीरियंस भी जो है वो इमोशन के आधार पे किस प्रकार से चेंज होते हैं। आगे लेविनास ने कहा कि ये अदर का एक्सपीरियंस जो आप मोरल ड्यूटी के तौर पे देखते हैं। हेनरी इसी को इनर लाइफ के बारे में बताता है। तो ये अलग अलग आयाम है कि हमको कैसे कैसे अलग अलग जो हमारे बिंदु हैं या मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है उस पे ये चीज़ें बेस्ड हैं कि एक जो बड़े बड़े फिलोसफर उन्होंने अपने अपने तरीके से इस एक्सपीरियंस को बयान किया। हेडिंगर एग्जिस्टेंस पे बोलता है, मॉर्ली पोंटी जो है वर्ड के बारे में बताता है, सटरे फ्रीडम टेंशन की बात करता है, सेलर इमोशन के एक्सपीरियंस को बताता है, लेविनास जो है अदर चीज़ों पे जब हम एक्सपीरियंस करते हैं या हमारी ड्यूटी होती है कि यार ये आदमी गरीब है तो इसको चलो 4 पैसा देते हैं तो हमको उस प्रकार का अनुभव होता है। हेनरी कहता है कि सब चीज़ें बेकार हैं, हम अपने अंदर से इनर लाइफ से अनुभव करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम अंदर से खुश हैं तो हमको उस प्रकार के अनुभव मिलते हैं। जहावी जो कहता है कि हमारा सेल्फ ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो अब ये जितने भी फिलोसफर इनकी फिलॉसफी को हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी के साथ जुड़े रहे। तो इसमें ये बताया गया है कि एक्सपीरियंस ही रियलिटी का असली वर्जन है। थ्योरी व्योरी को साइड रखो। ऐसे तुम कोई एक घास काटने वाला आ रहा है तो गांव वाला आदमी ये समझेगा कि यार ये काम का जो है साधन समझेगा कि हाँ ये चलो मेरे घास काट देगा, इसके पास हंसिया है, चलो मेरी घास काटेगा तो वो हमारे काम का है। लेकिन शहर वाला समझेगा पता नहीं कौन सा क्रिमिनल आ गया। तो मेंटालिटी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से भी रियलिटी चेंज होती है। तुम उसी को डेंजरस टूल समझोगे तो तुम जैसा फील करोगे वैसे ही तुम्हारी एक्सपीरियंस जो है बन जाएगी। ऐसा माना गया है। बैक टू द थिंक देमसेल्फ की ये जो कोर फिलॉसफी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस भी बदलता है। एक्सपीरियंस की जो रिडक्शन की थ्योरी है कि एक्सपीरियंस की सफाई, कैसे एक्सपीरियंस चेंज होता है। अब रिडक्शन का मतलब है कि हम लेयर जो रियलिटी की जिसको हम सच्चाई मान के बैठे या यथार्थ हम जिसको समझ रहे हैं कि जो रियल है उसकी भी लेयर है, साफ करके असली फॉर्म निकलना। अब लेयर को कैसे समझते हैं कि हर एक लेयर के अंदर चीज़ें हैं जो रिड्यूस हैं।
जैसे हम पहली नज़र में फ़ोन देखते हैं तो हमको सिर्फ फ़ोन दिखता है, फिर हमको दिखता है अच्छा इसका कितना वेट है, किस कलर का है, कौन कौन से फीचर हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस का है कि हम जब आदमी को पहली बार देखते हैं तो हमको उस पर तुरंत नहीं जजमेंट बना लेना। कोई आदमी ने तो हम उसके बोलचाल से, उसके बिहेवियर से, उसके टोन से, उसकी बातचीत से, वो किस प्रकार से पेश आता है, किस प्रकार से उसका एटीट्यूड है, उससे हम एक्सपीरियंस निकालते हैं। तो जो फेनोलॉजिकल फिलॉसफर है या जो ये रिडक्शन की थ्योरी है, इसको इपोची बोलते हैं कि जैसे तुम किसी को पहली बार देखकर उसको गुंडा बोल देते हो सकता है कि वो आदमी गुंडा ना हो। जजमेंट हटा दो शुरुआती में किसी भी आदमी को गुंडा बोलना, ये तुम अपने एक्सपीरियंस से थोड़े बोल रहे हो। तुमने पहली नज़र में देखा बोल दिया, पहले देखो, ऑब्जर्व करो, समझो कि ये गुंडा है भी कि नहीं, कि बस ऐसे ही उसको गुंडा बना दिए। तो देख क्या दिख रहा है, किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है, कैसा उसका एटीट्यूड है, उसकी जो बॉडी के किस प्रकार से वो फेशियल एक्सप्रेशन कैसे कर रहा है, किस तरीके से वो किस मूवमेंट के किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो लेयर के अंदर लेयर का असली खेल जो एक्सपीरियंस का छुपा है, वो जो फिलॉसफी है उसको हम रिडक्शन की फिलॉसफी बोलते हैं या हम इसको इपूची बोलते हैं। अब हम इसेंस को समझते हैं कि हम एक्सपीरियंस ही हमारी ज़िंदगी का एसेंस है, ज़रूरी है। जैसे हमको दर्द होता है तो हमको अनप्लीजेंट महसूस होता है कि यार बहुत ख़राब समय है, बहुत टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हम प्रेशर फील करते हैं, तो हमको उसका भी अवेयरनेस समझ में आता है। तो हम अपने जो हमारा इसेंस है उसको हम समझते हैं कि एक्चुअली में हमारा इसेंस अभी किस प्रकार से बर्ताव कर रहा है। जब तुम खुशी होते हो तो तुम अलग प्रकार से बिहेव करते हो, जब दर्द में होते हो तो अनप्लीजेंट प्रेशर आता है, अवेयरनेस आती, जब खुशी होते हो सरप्राइज होते हो, हैप्पी होते हो। तो इसेंस के आधार पे चीज़ें बनती हैं, जो उसका मुख्य तत्व है, जो वो मुख्य चीज़ पे एक तरीके से उसका बेस है, उस बेस पे जो वो एक्सपीरियंस टिका हुआ है उसको हम इडिटेटिव रिडक्शन बोलते हैं। ये जो चीज़ें हैं काफ़ी एडवांस लेवल में मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएंगी कि एक्सपीरियंस भाई कैसे होगा। अब आपको दर्द है तो आपके शरीर में कहीं कांटा चुभा तो वो अनप्लीजेंट दिखता है, प्रेशर लगता है कि कांटा घुसा है, तो आप उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो बस इसी प्रकार से है। ट्रांसीडेंटल रिडक्शन एक होता है कि एक्सपीरियंस को, सोर्स को समझ कि एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है, इसमें वाला जो तेरे अंदर का सेल्फ है उस रोल को समझ। जैसे तू और तेरा भाई एक ही खेत में मान लो देखते हैं, लेकिन मीनिंग अलग होती है। तेरा भाई देखता है कि कितना बड़ा खेत है, कौन कौन कहाँ कहाँ से रागी हैं, किसके प्रकार से चीज़ें, जबकि तू एक्सपीरियंस करता है कि ये खेत में क्या बाया, कैसा तू अपना मतलब कहने का ये है कि ये जो एक्सपीरियंस है वो उसका सोर्स हर इंसान की मीनिंग डिफर हो सकती है। मैं उस खेत को सोच के क्या बाया है मान लो, और दूसरा आदमी वो ये देखे कि खेत चौकोर है, कितना बड़ा है, कितने हेक्टेयर का है, किसका है, तो मीनिंग अलग होती। तो हर आदमी एक्सपीरियंस अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से उसका जो आउटपुट है, जो उसका हम कह सकते हैं फल है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो निकालता है कि तेरे कॉन्शियस विवेक में, तेरी जो मस्तिष्क है, तेरे जो न्यूरॉन्स हैं, तेरी जो एक तरीके की सोचने की जो थिंकिंग है, जो तेरी इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो तेरा कॉन्शियसनेस जो है उसका आउटपुट डिफर हो सकता है, मेरा डिफर हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि सब सोच का फर्क है। जैसे दो आदमी हैं तो वो एक ही चीज को अलग अलग मीनिंग दे सकते हैं। इसी को डेरिडा जो है वो डिकंस्ट्रक्शन की फिलॉसफी बताता है, जबकि जेएल मैकेंजी इसको एरर थ्योरी के नाम से बताता है कि किस प्रकार से ये चीजें हैं जो एक ही चीज को तुम सही मानते हो जबकि दूसरा गलत मानता है। तो ये भी एक प्रकार की सोच हो सकती कि सब चेंज है, रिड्यूस कर करके हम जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें भी ट्रांसीडेंटल रिडक्शन है कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एक नई मीनिंग दे सकते हैं, हम एक नया सेल्फ बना सकते हैं। जैसे हम सब लोग मान लो सबसे पहले इंसान ही है, लेकिन हम अपने सेल्फ को पहचानते तो कोई कहता है कि नहीं मैं एक्चुअली में मेरा ये मन है, तो तुम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो कि मैं क्रिकेटर हूँ, मैं एक्टर हूँ,
मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं किसान हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो हो तो तुम एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग, लेकिन तुमने अपनी आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से मीनिंग दे दिया है। उस आधार पे तुम्हारा आउटपुट निकलता है। जैसे पॉलिटिशियन है तो उसका आउटपुट अब दूसरा हो गया, स्टूडेंट का आउटपुट दूसरा हो गया, क्रिकेटर का आउटपुट दूसरा हो गया, सिंगर का आउटपुट दूसरा हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। अब जैसे जनरेटिव रिडक्शन की जो एक्सपीरियंस की थ्योरी है कि एक्सपीरियंस का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, तुम किस संस्कृति में हो, कौन से परिवेश में पड़े हुए हो, कैसी तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे आसपास का किस कौन कौन से जाति धर्म के लोग हैं, किस सोसाइटी में पैदा हुए हो, कंजर्वेटिव सोसाइटी है कि लिबरल सोसाइटी है कि मॉडर्न सोसाइटी है, उसी प्रकार से तुम्हारे एक्सपीरियंस भी चेंज होंगे। अगर तुम चोर डकैत की फैमिली में पैदा होगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी उसी तरीके का होगा। जब तुम गांव में रहोगे तो तुम गांव के हिसाब से बिहेव करोगे, वैसा एक्सपीरियंस करोगे। चार लोग आएंगे तो उनसे उसी तरीके से बातचीत करोगे, वैसे बिहेव करोगे। अब अगर शहर से आए होगे तो पक्की बोलोगे। तो बस यही चीज़ है कि गांव में अगर लड़की का बाहर चली जाए तो आदमी कहता है कि डेंजर माना जाता है, लेकिन शहर में देखते हो लड़कियां काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनी ऑफिस में। तो ये क्या है, कल्चर के बेस पे कि तुम किस संस्कृति, किस परिवेश, किस जगह से आते हो, वहाँ किस प्रकार का डेवलपमेंट है, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी, थिंकिंग कैसी है। अब गाँव के लोगों की थिंकिंग कंजर्वेटिव है, वहाँ प्रोग्रेसिव लिबरल लोग हैं। तो इस प्रकार से इसको हर एंगल पे लगा सकते हो, सोसाइटी पे देख सकते हो कि गाँव की सोसाइटी, इकोनॉमिक चीज़ें जो गांव में है, शहर में है, पॉलिटिकली सिस्टम गांव का, यहाँ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, प्रधान है, तो उसका डेंजर की सोचने का नज़रिया अलग है। तो कल्चरल के बेसिस पे यहाँ जो होमोसेक्सुअलिटी है या जो चीज़ें और हैं और भी चीज़ें, यहाँ उन पर कंजर्वेटिव माना जाता है। लेकिन बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं जहाँ जो है चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, उनका एटीट्यूड दूसरा है। तो हमारा एक्सपीरियंस भी जो है वो कल्चर के सेप से ही बनता है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारे पूर्वजों के ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, यूजेज हैं, कस्टम है, उन आधार पे ये जनरेट होती है। तो एक्सपीरियंस का जो जनरेटर वो कल्चर के बेसिस पे है। जिस सोसाइटी में तुम पैदा हुए वो ट्रेडिशनल सोसाइटियाँ हैं। हम लोग आज भी कंजर्वेटिव सोच, जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, कास्टवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में भरी हैं। तो हम उसी एक्सपीरियंस को जी रहे हैं। अगर कोई आदमी दूसरी कास्ट में शादी करते हो, गांव वाले उसको रोकते हैं, जाओ हम लड़की को इतना दहेज देते हैं। तो ये हमारे कल्चर में ये चीज़ें इम्बाइब्ड है, गहरी जड़ें हैं जिनको इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता। तो बस इसी प्रकार से समझने की ज़रूरत है। और जब शहर में ये चीज़ें हैं जो अब कुछ हद तक इंटरकास्ट शादियां होती हैं, तो ये आपने अनुभव करा, देखा, उस चीज को महसूस करा, वही पूरी फिलॉसफी है। फिलॉसफी नहीं, इसका आयाम अगर देखें तो जिंदगी में इसको आप हर जगह लगा सकते हैं। वैसे इंटेंशनलिटी पे है कि सब एक्सपीरियंस की चीजें की जो तरफ है वो आपके माइंड पे है। माइंड एक टारपीडो है जिससे जो है किसी भी तरफ वो जाता है। अगर तुम दुखी होते हो तो तुम किस वजह से दुखी हो उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है। खुश हो तो पैसा आ गया, कोई अच्छा बोल दिया, कोई बहुत ज़्यादा तुम्हारा सम्मान कर दिया, बहुत तुमको अच्छा कह दिया, या तुमको जो कुछ करना चाहते थे वो तुमको कोई चीज़ मिल गई है, जो तुम्हारी सदियों की कुछ ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। तो तुम खुश किस चीज़ से हो? वो जो चीज़ है वो माइंड से तो आ रही है। ये तुमको कैसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तुम्हारी इंटेंशन के बेसिस पे ही तो तुम अपने माइंड तो वही है, लेकिन सोचने का नज़रिया, जब तुम गुस्सा होते हो, तुमको कोई कुछ बुरा भला कह देता है या तुमको कोई नुकसान हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो तुम उसी प्रकार से तो बिहेव करते हो। तो ये जो फिलॉसफी है, ये एक्सपीरियंस कोई हवा में नहीं आता है, ये आपकी इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हसल जो है उसका सोचने का अलग नज़रिया, उसी ने इस एक्सपीरियंस को न्यूसेस और न्यूमा नाम वो दिया है। तो न्यूसेस और न्यूमा को समझते हैं
न्यूसेस का मतलब होता है कि कोई एक्ट करना। जब आप एक्ट करते हैं तो उससे भी तो आपको अनुभव मिलता है। जब आप देखते हैं तो आपको देख के अनुभव मिलता है कि अच्छा ये बल्ब है, ये गाड़ी है, ये पंखा है। कुछ सोचते हैं तो इमेजिनेशन की दुनिया का आपको अनुभव मिलता है। आपकी जो माइंड्स हैं, आपके जो सेंसेज हैं, उनको रस मिलता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को अनुभव करते हैं। आप अपने अंदर की जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, जो समस्याएं हैं, उसका सामना करते हैं। तो ये हसल का डीएनए है। जो न्यूसेस और न्यूमा दो चीज़ों के, ये भी पूरी एक्सपीरियंस की ही फिलॉसफी है। वो न्यूमा को कंटेंट के बेसिस पे जज करता है कि किस कंटेंट पे आप वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे जिसको देख, जिसके बारे में सोच, अगर किसी को देखोगे तो उसके बारे में बताओगे कैसा आदमी हो सकता है, इसका रहन सहन कैसा है, उसकी बातचीत से एक्सपीरियंस तुम अर्जित करने का प्रयास करोगे। किसी के बारे में सोचोगे तो अपना एक ओपिनियन बनाओगे। तो ये ऐसे ही है कि जैसे तू खेत में देख रहा है तो देखना क्या हो गया, न्यूसेस हो गया। जबकि खेत जैसा तू देख रहा है, तू जैसे जिस प्रकार से तू समझने का प्रयास कर रहा है, जिस कंटेंट में समझने का प्रयास कर रहा है, वो न्यूमा हो गया। अब जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का मेरा काम हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो मेरा न्यूसेस हो गया। न्यूमा मैं किस कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ, मैं फिनोमेनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस को अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो बस यही जो पूरी फिलॉसफी है, इसी के बारे में बात की गई है कि हर आदमी का अपना लाइफ वर्ड होता है, तेरी अपनी दुनिया। तो ये लाइफ वर्ड का जो एग्जिस्टेंस है, इसको अलग अलग फिलासफर अपनी तरफ से उठाते हैं। जैसे गांव में अगर गोबर उठाना तो नॉर्मल चीज होती है, लेकिन शहर वाले अगर इसी को उठा लें तो उनको ट्रामा आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगा, हो सकते हैं चिड़चिड़े हो जाएं कि छी कितनी खराब चीज़ है। लेकिन गांव में रोज जो औरतें होती हैं वो ये सब काम करती हैं। तो जो लाइफ का भी वर्ड है वो संसार जो है वो जगह के हिसाब से चेंज होता है। अगर आप बड़ी जगह रह रहे हैं तो 5,000 उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गांव में रह रहे हैं तो वहाँ 2,000 भी लोगों को कमाना बल का काम है। उनकी थिंकिंग वैसी है, उनकी सोच लिमिटेड है, वो ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, उनके कपड़ा ट्रेडिशनल है, उनकी जो कल्चर है, जो उनके यूजेज है, जो कस्टम है वो डिफाइन है, उनकी जो पूरी लिगेसी है वो सब चीज़ें उनकी बनी हुई हैं। वो अपने हिसाब से सिंपल ज़िंदगी जीते, लेकिन शहर में जो है मॉडर्न हाई फाई एडवांस लोग रहते हैं। तो जगह का भी परिवर्तन है। अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, एजुकेशन में फ़र्क होगा। गांव देहात का आदमी सिंपल कम पढ़ा लिखा तो वो उस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से जो है वो एक्सपीरियंस अलग अलग बेसिस पे डिपेंड करता है। टाइम के हिसाब से भी एक्सपीरियंस का अलग अलग अनुभव लिया जाता है कि माइंड से टाइम कहीं कोई क्लॉक से थोड़े है। टाइम तो तुम अपने दिमाग से बनाते हो। अगर तुम मान के बैठे हो कि 12 बजे तब 12 बजे है, ना मानो मान लो कि 4 बजे हैं तो 4 बज जाएंगे। तो ये लेयर क्या है, जो चीज़ आप टाइम के जरिए एक्सपीरियंस करते हो। जैसे अभी जो चीज़ है गुजर गई, जैसे अभी मैं घूम के आया तो वो समय मैंने एक्सपीरियंस करा, तो फिलासफर उसको रिटेंशन बोलते हैं। प्राइमल इम्प्रेशन उसको बोलते हैं जो हो रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी रात है, चल रही है, गाड़ियाँ जा रही, तो समय जो अभी एग्जिस्टेंस में मैं अपने दिमाग में इमेज बनाए हूँ कि हाँ चल रहा है, पर पता नहीं एक्चुअली में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शायद जिसको 24 घंटा मानते हो वो हमेशा से चल रहा हो, बस तुमने घड़ी अपने दिमाग में ही तो सेट कर ली है, स्टोरी बना ली है कि अब अगला क्या होने वाला है। कि फ्यूचर में जो प्रो टेंशन आप बना के रखते हो, जैसे ट्रेन की हवा की आवाज़ आती है तो डोर क्या है कि अभी जो गुजर रहा है वो रिटेंशन बताता है कि हाँ पास हो रही है, तो वो इम्प्रेशन बताता है। प्रोटेंशन ये बताता है कि हाँ आगे क्या होगा, मतलब आगे हवा और तेज आ सकती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब जो हेडिंगर का मानना है वो बीइंग इन द वर्ल्ड मानना है कि इंसान अलग चीज नहीं है, दुनिया के साथ ही एग्जिस्ट करता है। इंसान अब अपने को अलग थोड़े कर सकता है, इसी दुनिया का वो भी पार्ट है। वो भी वही खाता है, वो भी वही पीता है, वो भी वही जिंदगी एक्सपीरियंस करता है, वो भी दिन रात देखता है, वो भी जिंदगी छोटा से बड़ा होता है, इसी प्रकार से चलती है। तो ये जो पूरी इंसान चीज फिलॉसफी है एडिंकर को, वो उसको कोर कॉन्सेप्ट में बताता है कि इंसान जो अपनी लाइफ समझता है
कि मेरे को क्या करना है, बिना पूछे दुनिया में फेंक दिया गया है। डसीन का मतलब वो बताता है कि जैसे बिना पूछे हम दुनिया में फेंक दिए जाएं कि ये समाज है, ये कल्चर है, ये जगह है, ये कस्टम है, ये रीति रिवाज है, इनको तुमको भी पालन करना है, ये वैल्यू है। तो उसका बिना उसको कुछ बताए इस सोसाइटी में, इस जगह, इस फैमिली में तुमको थोड़े पता है कि जब तुम पैदा हो तुम कहाँ जाओगे। बस तुमको बिना बताए इस संसार में डाल दिया गया है। तो हमेशा कुछ ना कुछ चिंता तुमको रहेगी। तो वो इसी के बारे में बात करता है कि आदमी जब सोसाइटी में रहता है तो वो अपना पर्पज भूल जाता है, सब लोगों के साथ घुल मिल जाता है, खाता पीता है, घूमता है, बात करता है, दोस्त यार बनाता है। तो फिर वो किस लिए आया था वो भूल जाता है। तो वो जैसे सब लोग होते हैं भीड़ का हिस्सा वो भी बन जाता है और अपने असली जो उसका सेल्फ है उसको खो देता है। और जो उसकी अथेंटिसिटी है वो दिन का दिन जो है उसकी लाइफ पे असली कंट्रोल सोसाइटी का हो जाता है, वैल्यू का हो जाता है, फैमिली का हो जाता है, लोगों का हो जाता है, सोसाइटी के कल्चर इन्वायरमेंट में वो बंध जाता है। लेकिन जब उसको ध्यान आता है कि यार मैं तो ये सब करने के लिए आया ही नहीं था, सोसाइटी में वो रमता चला जाता है। तो उसको एक चीज याद दिलाती है कि यार अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरा समय, तब वो सच्चाई की तरफ जाता है। इसीलिए जो डेथ है वो उसको कहता है कि ये जिंदगी का लास्ट सत्य है। क्योंकि जब इंसान सब कुछ समझ लेता है तभी उसको पता चलता है कि ये तो मैं सब करने आया ही नहीं था। पर वो बंध जाता है, उस माया मोह से निकल नहीं पाता है। उसी को हेडिंगर बोलता है कि उसका ये कॉन्सेप्ट है डसीन, जिसके वो लाइफ को समझना भूल जाता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को समझने का प्रयास करता है। तो ये पूरी जो फिलॉसफी है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस, जो तुम्हारा सेल्फ है, तुम खो देते हो इस भीड़ में, उसको वो फाइलनेस बोलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को, जैसे कि तुम मान ले मैं हूँ यूट्यूब, मान लो कोई भी इंसान है वो यूट्यूबर बनना चाहता है, पर लोग के ताने एक्सपीरियंस हैं जो उसको रिसेप करते हैं। एडिंगर कहता है कि तू फालनेस में है, मतलब कि भीड़ में तू अपना असली चेहरा खो गया है। समाज कहता है पढ़ ले, तू बस तेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन जानबूझ के तुझसे कराया जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी की वो वैल्यू है कि तुम भी नौकरी करो, तुम भी यही सब चीज़ें करो, तुम भी इसी चीज़ों में बंधो, क्योंकि उनको सिक्योरिटी दिखती है कि समाज में वो रास्ता है जो सिक्योर है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इस वजह से तू अपना जो एक्चुअली में तेरा रिसेप है, जो सेल्फ है, जो तेरी अस्तित्व है, जो तेरी आइडेंटिटी है, वो तू उसको भूल जाता है। तो हेडिंगर उसी को फालनेस कहता है कि तू अब फाल हो गया है, भीड़ में तू अपने असली चेहरा खो देता है। लेकिन जब सब कुछ देखता है लास्ट में तू संतोष नहीं होता कि यार अब तो मेरी मृत्यु आने वाली है। तो उससे पहले तू कुछ करना चाहता है लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो अपने फैसले पे चलना ही बताता है। हेडिंगर का मानना है कि बीइंग जो है, बीइंग का मतलब जो ह्यूमन है, वो अपने फैसले पर टिका रहे, अपने असली सेल्फ को ना खोए, तभी वो ऑथेंटिक है। अगर वो दबाव में, समाज के प्रेशर में, समस्या में, पैसे में बंध जाता है या प्रॉब्लम में वो फंस जाता है, तो वो कभी अपने को नहीं जान पाएगा, ना अपने वो जो करने के लिए आया वो उसका सेल्फ खो जाएगा। वो सोसाइटी में से भीड़ का हिस्सा बन जाए, वो कभी कुछ ऐसा नहीं क्रिएट कर पाएगा या अपनी छाप नहीं छोड़ के जाए। और कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा, क्योंकि वो उसने अपना असली सेल्फ खो दिया। अब उसको डर है कि यार अब मेरी मृत्यु आने वाली है, मैं क्या करूँगा। तो यही जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से हेडिंगर जो है बीइंग इन द सेल्फ, बीइंग की जो उनकी फिलॉसफी उसके बारे में बात करता है। इस फिलॉसफी को भी मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम फिलोसफरों की आइडियोलॉजी को समझेंगे। अभी हम चीज़ों को धीरे धीरे एक एक स्टेप में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मेटा एडवांस लेवल तक हम लोग डील करेंगे। बस चैनल के साथ बने रहें और देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले टॉपिक में मैं आप लोग को मॉर्ले पोंटी की बॉडी लिव्ड बॉडी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर हम लोग मोटर इंटेंशनलिटी के बारे में बात करेंगे। फिर सट्रे का फ्रीडम और बैड फेथ को समझेंगे। तो
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। फिर हम लोग इमोशन की जो पूरी एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है, जिसको सेचलर फिलोसफर है उसने दिया है, उसके बारे में भी समझाऊंगा। फिर हम ये अदर क्या है इसके बारे में, जो लेविनास की फिलॉसफी है उसको भी मैं डिटेल में बात करूंगा। फिर हम एरेंडेंट की अपीयरेंस को समझेंगे। तो अभी कई सारी चीजें आने वाली है और ये बहुत महान दार्शनिक है और बहुत एडवांस इनकी थिंकिंग है। तो ये सोचने का जो एक नजरिया है आपके दिमाग में पैदा करेगी, जिससे आप सवाल जवाब करना शुरू करेंगे, चीज़ों को रटेंगे नहीं, समझेंगे उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ यूज होता है, इसको लॉ में कैसे यूज करना है, साइकोलॉजी में कैसे यूज करना है, सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। बस चैनल से बने रहें, देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।